क्लास 11th फर्स्ट ईयर की जो नई बुक है पीटीपी की, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 के पहले 4 क्वेश्चन की वीडियो हो चुकी है। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो एक तरतीब के साथ तमाम वीडियोस अपलोड हो रही हैं, आप क्लास 11th की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको ये वाली इक्वेशन दी गई है, आपने इनको सॉल्व करना है। अब पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में कोई ऐसा मेथड, कोई फार्मूला, कोई तरीक़ाकार जो है वो मेंशन नहीं किया गया। जिस तरीके से चाहें आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इन क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, 2z⁴ - 32 = 0। अब इसको सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आप 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन नहीं लेना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 2z⁴ ये -32 है, इधर जाके +32 हो जाएगा। फिर z⁴ = 32/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा z⁴, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 16। z⁴ = 16। अब आपने ये करना है कि इसको करें z⁴ और ये 16 है, ये 4⁴ हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेके ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा z⁴ = 4, ठीक है। z⁴ 4 आपके पास आ जाएगा। अब इसको फर्दर क्योंकि हमने z के जो है वो रूट फाइंड करने हैं, तो अगेन इसका क्या करेंगे, आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा z = ±2, यानी 4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे वो प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें, ये z⁴ = 16, तो ये z⁴ की है और 4⁴ की है। इसका भी स्क्वायर रूट लिया है, तो आपके पास z⁴ ये इसका जब लेंगे स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी आपके पास प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आपके पास 4 आएगा, ठीक है। प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। तो एक दफ़ा आप लिख लें z⁴ = +4 और एक दफ़ा लिख लें z⁴ = -4। तो अगर +2 लिखेंगे, ठीक है, फिर अगेन इसका स्क्वायर रूट लेंगे और दोनों तरफ, ठीक है, इसका भी दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा +-2, ठीक है। ये तो आ जाएगा, प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा। जैसे ये आया, ये तो डायरेक्ट कर लिया, लेकिन जब -4 का लेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, इसको कर लेंगे -1 × 4, ठीक है। -1 × 4 कर लेंगे, क्योंकि -4 का स्क्वायर रूट नहीं आप लेंगे सीधा। ये -1 इसके ऊपर स्क्वायर रूट की सिंबल अलहदा से डाल देंगे, इसके ऊपर अलहदा से डाल देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि आयोटा की जो आंसर वैल्यू होती है वो √-1 होती है। तो इसकी जगह आ जाएगा आयोटा और इसकी जगह आ जाएगा 2। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा z = +-2 आयोटा, प्लस में भी और माइनस में भी 2 आयोटा। तो ये आपके पास इसके फैक्टर बनेंगे रूट बनेंगे -2, फिर +2 आयोटा और -2 आयोटा, ठीक हो गया। +2 -2 यानी प्लस में भी है और माइनस में भी है, +2 आयोटा और -2 आयोटा। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी, पार्ट नंबर 2, 3z⁵ - 243z = 0। तो यहाँ से आप देखें, z इधर भी है, z इधर भी है, 3 भी है, तो आप इस तरह करें, 3z कॉमन ले लें, इधर आ जाएगा z⁴ माइनस इधर आ जाएगा 81 = 0, ठीक हो गया। अब 3z = 0, यानी ये भी 0 के बराबर है, और z⁴ - 81 = 0।
ये तो आ जाएगा z इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 3 एंड z इज इक्वल टू 0। अब इसको देखते हैं, z की पावर 4 इज इक्वल टू प्लस का 81 हो जाएगा इधर आके। अब ये हो जाएगा z की पावर 2 की पावर 2 और ये हो जाएगा 9 की पावर 2। दोनों तरफ स्क्वायर रूट डालेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। z की पावर 2 इज इक्वल टू, जब ये कैंसिल होगा तो प्लस और माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में भी आ जाएगा और माइनस में भी आ जाएगा। अब आप इस तरह करेंगे कि इधर लाइन लगा लेते हैं, z स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 9 और z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9, क्योंकि प्लस में भी है और माइनस में भी है। तो अगेन इनके ऊपर अब स्क्वायर रूट की सिंबल डालेंगे, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा। z इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो जाएगा प्लस माइनस 3। ठीक है, लेकिन जब इसके ऊपर सिंबल डालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। z इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करना है तो -1 मल्टीप्लाई बाय 9 कर लें, ये आपके पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर रूट और √9 का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा आयोटा और यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, यानी ये भी जवाब प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा 3 आयोटा। यह आया z इक्वल टू प्लस माइनस 3, यह आया z इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा और ये आया z इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 आयोटा और माइनस 3 आयोटा। 1 2 3 4 5 इसके रूट बने और पावर भी देख लें इसकी 5 ही है। जब पावर 5 होगी तो उसके रूट भी जो है वो आपके पास 5 ही बनेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, 5z की पावर 5 माइनस 5z इज इक्वल टू 0। इसमें भी आप जो है वो 5z जो है वो कॉमन ले सकते हैं, तो 5z कॉमन लेंगे, ये आएगा z की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहले आएगा 5z इज इक्वल टू 0, फिर आएगा z की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा z इज इक्वल टू 0 और 5 और z की वैल्यू आ जाएगी 0। इसको सॉल्व करेंगे, z की पावर 4 इधर आके पॉजिटिव 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा z की पावर 2 की पावर 2 और ये 1 की पावर 2। दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे, ये ख़त्म करने के लिए ख़त्म हो जाएगा, z स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस 1, प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख लें तो 1 ही बनता है। फिर नेक्स्ट टाइम में आप करेंगे z स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1 और z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, प्लस में भी और माइनस में भी है। अगेन z स्क्वायर और इसको भी 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर रूट की सिंबल, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट की सिंबल आप डाल दें। इसी तरह ये है z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट की सिंबल और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट की सिंबल आप डाल सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कैंसिल होके प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। इसको भी सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा √-1 आयोटा होगा, प्लस में भी और माइनस में भी। तो अब आपके पास आंसर आएंगे 0 +1 -1 प्लस आयोटा और माइनस आयोटा। अगेन इसकी पावर 5 है तो इसके जो 5 ही जो है वो रूट बनेंगे। तो ये आपका तीसरा पार्ट भी मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट अगले पार्ट की जानब चलते हैं, z3 - 5z स्क्वायर प्लस z - 5। इसमें देखिए अब 4 टर्म्स आ गई हैं, पहले 2 थी अब 4 हो गई हैं। तो z की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, इसकी डिग्री 3 है, तो उसके 3 ही रूट बनेंगे। तो 4 जब भी टर्म हो तो पहली 2 को और आखिरी 2 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ से z स्क्वायर कॉमन लें तो ये आ जाएगा z - 5, यहाँ से +1 कॉमन आएगा तो ये भी z - 5। तो z - 5 दोनों में है, z - 5 कॉमन लें, इधर आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा z - 5 इज इक्वल टू 0, z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 5, यह आ जाएगा z स्क्वायर इज इक्वल टू -1। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा, प्लस पे भी और माइनस में भी। ठीक है,
और अब आपके पास जो है वो इसका आंसर आएगा 5 प्लस आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है। इसके क्योंकि पावर 3 है तो आपके पास 3 ही इसके रूट जो है वो बनेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास 5वां पार्ट है 4z की पावर 4 माइनस 25 जी स्क्र प्लस 21 इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए अब 3 टर्म्स हैं तो इसको मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये होगा कि 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 84 जी की पावर 4 आ रहा है। 2 नंबर लेने हैं, मल्टीप्लाई करें 84 जी 4 आ जाए और प्लस करें तो 25 जी स्क्र आ जाए। तो ये आपके पास जो बन रहे हैं वो यही बन रहे हैं 4z की 2 और 21 जी की, ये माइनस है ये प्लस है तो ये दोनों माइनस में आएंगे, यानी ये इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करें तो 4z की 4 माइनस 4z की 2 माइनस 21 जी की 2 प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ये मिडिल टर्म ब्रेक की है, ठीक है इसकी। अब ये 4 टर्म में कन्वर्ट हो गया है तो अब इसको पहली 2 को सॉल्व करते हैं। 4z की 2 कॉमन लेंगे, ये आएगा z की 2 माइनस 1, यहाँ से माइनस 21 कॉमन लेंगे, ये आएगा z की 2 माइनस 1, अंदर जो है वो साइन चेंज हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 4z की 2 माइनस 21 और ये आ जाएगा z की 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों 0 के बराबर हैं, ठीक है। तो ये मिडिल टर्म ब्रेक मेथड मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये आ जाएगा 4z की 2 माइनस 21 इज इक्वल टू 0 और z की 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 4z की 2 इज इक्वल टू 21 और z की 2 इज इक्वल टू 21 ओवर 4 आ जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ये आ जाएगा z, ये आ जाएगा 21 के ऊपर तो स्क्वायर रूट रहेगा और 4 का स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, प्लस में भी और माइनस में भी। इसको देखें तो z स्क्वायर इज इक्वल टू इधर आ जाएगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो ये इसके फिर 4 रूट बन जाएंगे, +1 -1 प्लस √21 डिवाइड बाई 2 और फिर माइनस में भी √21 डिवाइड बाई 2। ये इसके 4 जो है वो इस तरह रूट बन जाएंगे। तो ये आपका इस तरह ये वाला पार्ट भी मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट हमारा पार्ट नंबर 6 है z की पावर 3 प्लस z की पावर 2 प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे भी आपके पास 4 टर्म ही हैं तो आप ये करेंगे कि 2 करके सॉल्व करेंगे। z की 2 कॉमन लें, इधर आ जाएगा z प्लस 1 और यहाँ से आप प्लस 1 कॉमन लें, कुछ भी कॉमन आ रहा हो तो प्लस 1 ले सकते हैं। ये भी आ जाएगा z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो z प्लस 1 और ये आ जाएगा z की पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा z इज इक्वल टू -1, ये आ जाएगा z स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो ये कैंसिल हो जाएगा, z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। तो ये इसके फैक्टर बनेंगे, सॉरी रूट बनेंगे -1 प्लस आयोटा और माइनस आयोटा। तो ये आपका इस तरह ये वाला पार्ट मुकम्मल होने के साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट इसके बाद हम लास्ट जो 3 क्वेश्चन हैं उनकी जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 विद जीरोज 3 -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा एंड सेटिस्फाइंग p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। अब इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखें। एक पोलिनोमियल हमने फाइंड करना है विद डिग्री 3, ठीक है। ये सारे आपको पोलिनोमियल ही दिए हुए हैं, ये वाले इनको पोलिनोमियल ही कहते हैं। विद डिग्री 3 विद जीरोज़ 3 -2 आयोटा 2 आयोटा, यानी जब डिग्री 3 हो गए तो उसके रूट जो वो 3 ही बनेंगे। जैसे ये डिग्री 3 था ये वाला, ये भी डिग्री 3 है, ये डिग्री 4 है z की पावर 4। तो जितनी डिग्री होती है उसी हिसाब से उनके रूट बनते हैं।
तो एक कंडीशन दे दी है सेटिस्फाइंग P(1) इज इक्वल टू 20। अब समझ लें कि आपको जिस तरह ये है ना क्वेश्चन, इसके आंसर निकालने थे। अब आपको यहाँ पे उसके आंसर और रूट दे दिए गए हैं। अब आपने इस क्वेश्चन को, इस पोलिनोमियल को इस तरह फाइंड करके देना है, तो आपने उल्टा चलना है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी जो है वो देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जी की वैल्यू 3 यानी ये रूट है, जी की वैल्यू -2 आयोटा और जी की वैल्यू 2 आयोटा आपके पास गिवन है क्वेश्चन में ये, ठीक है। ये इसको लेट कर लेते हैं, जी के बराबर कर लेते हैं। अब ये इधर जा क्या हो जाएगा, जी -3, ये -2 आयोटा है, इधर जाके हो जाएगा +2 आयोटा, ये 2 आयोटा प्लस का है, उधर जाके -2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे, यानी ये इसके फैक्टर मैंने लिखे हैं जी -3 इंटू जी+2 आयोटा और जी -2 आयोटा, ये इसके फैक्टर हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में फैक्टर फाइंड किए थे, ये फैक्टर आ गए। अब जो फंक्शन है पोलिनोमियल पी से मराद है पोलिनोमियल ऑफ जी, जो फंक्शन है इज़ इक्वल टू, ये सारे फैक्टर इकट्ठे करके लिख दिए हैं, ये सारे फैक्टर इकट्ठे करके लिख दिए हैं और स्टार्ट में एक एक्स लिखा है। अब जब ये एक्स क्यों लिखा है, एक्स की जगह कोई और वेरिएबल भी लिख सकते हैं, जो सर आपके लिखवाएंगे लिख लीजिएगा। आप देखें जब भी आपके पास कोई भी पोलिनोमियल आएगा, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें ये पोलिनोमियल आपके पास मौजूद है, ठीक है। अब कुछ पोलिनोमियल में आप देखें कॉमन आ जाता है, ठीक है, कुछ में कॉमन नहीं आता। कई ऐसे हमने पोलिनोमियल निकाले हैं पहले जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ जाता है, कुछ में कुछ कॉमन नहीं आता। तो जिसमें कॉमन आ जाता है, अब हमें नहीं पता कि ये जो पोलिनोमियल आएगा इसमें कुछ कॉमन आता है या नहीं आता, इसलिए अगर वो आ जाएगा कॉमन तो फिर हमारे लिए मसला होगा। इसलिए हमने स्टार्ट में एक्स लगा देना उसकी जगह, कि फ़र्ज़ करें इन सब में एक कॉमन निकल के ये एक्स आता है। ये तीनों क्वेश्चन में मैं करूँगा, इसलिए पहले क्वेश्चन में डिटेल से बात कर रहा हूँ। बाकी तीनों जो है वो मैंने इकट्ठे करके लिख दिए हैं, एक्स इंटू जी -3, ये जी+2 आयोटा, जी -2 आयोटा, तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, a² - b² a+b और a-b वाला, वो मैंने फार्मूला अप्लाई किया है। जी का स्केयर -2 आयोटा का स्केयर, तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा जी² -4 आयोटा स्केयर, तो उससे अगले स्टेप में हो जाएगा एक्स इंटू जी -3 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो +4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास P(g) = x और जी-3 जी² +4 आ गया। अब हमारे पास एक सवाल में कंडीशन दी गई है कि P(1) यानी जी की वैल्यू 1 अगर पुट करें तो जवाब जो है वो 20 आता है, ठीक है। जी की वैल्यू 1 पुट करें तो जवाब 20 आता है, जो हम पोलिनोमियल फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल आया है, लेकिन इसमें x की वैल्यू जो है वो नहीं अभी हमने फाइंड की। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, नाउ लेट जी = 1 कर देंगे। तो जी की जगह 1 पुट करेंगे, x जी की जगह 1 पुट करेंगे 1 - 3, जी की जगह 1 पुट करेंगे 1 का स्केयर +4, तो ये -2, 1 का स्केयर 1 +4, 4 × 1 5, 5 2 = 10, तो ये आ जाएगा -10x और P(1) की वैल्यू क्या आ रही थी, 20 आ रही थी, ठीक है। तो P(1) की जगह मैंने फिर वो 20 लिख दिया जो हमारे पास वैल्यू दी गई है। तो ये इधर आके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू -2 आ गई है। देखें x की वैल्यू यहाँ पे निकल आई है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे निकल आई है। इससे मुराद ये है कि आपका जो भी पोलिनोमियल आएगा उसमें 2 जो है वो कॉमन आता है, -2 कॉमन आता है। x की वैल्यू -2 इसमें कॉमन आता है। ये मैंने पोलिनोमियल निकाला हुआ है, आखिर पे जो हमने जवाब निकालना है उसमें ये पोलिनोमियल निकाला हुआ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पोलिनोमियल में -2 आप कॉमन ले सकते हैं। तो वो जो कॉमन ले सकते हैं वो हमारे पास ये वैल्यू आई है, x की वैल्यू -2, और वो हमने इसीलिए जो x है वो यहाँ पे लिखा है। अब इसको क्योंकि हमने पोलिनोमियल फाइंड करना है तो P(g) = x जी -3 जी² +4, ये हमने जो फाइंड किया था। इसमें जस्ट हमने x की वैल्यू -2 जो है वो पुट करनी है, बाकी काम इसमें कुछ भी नहीं है। x की वैल्यू -2 पुट की और -2 को इससे मल्टीप्लाई किया -2g, फिर +6 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2g³ -8g +6g² +24, और लास्ट स्टेप में इसके ऊपर हमने जो है वो तरतीब दे ली है -2g⁻³ और ये पहले आ जाएगा +6g² -8g +24। ये आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ गया है, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है, देख सकते हैं। इसके रूट हमें 3 दिए गए थे तो इसकी डिग्री भी हमारे पास 3 ही आ रही है। x की वैल्यू -2 जो हमारा कॉमन आ रहा है वो -2 ही इसमें आता है, -2 कॉमन भी आ रहा है, और ये जो रूट है वो उन्होंने हमें दे दिए हैं। अब अगर आप इस पोलिनोमियल को पूरे को सॉल्व करते हैं, जो कि हमने पहले सॉल्व किए हैं, जिस मेथड के साथ सॉल्व करेंगे तो यही रूट इसके आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो आप ले सकते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। अब डिग्री 4 क्या है, विद जीरोज, 2 आयोटा, -2 आयोटा, 1 -1 एंड सेटिस्फाइंग पी ऑफ 2, यानी जी की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 240 आंसर आता है। अगेन जी इज इक्वल टू 2 आयोटा, जी इज इक्वल टू -2 आयोटा, जी इज इक्वल टू -1, जी इज इक्वल टू +1। ठीक है, ये इसके जो जीरोस दिए गए हैं ये जी की वैल्यू है। ये इधर जाएगा तो -2 आयोटा हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो +2 आयोटा हो जाएगा, या -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और ये +1 उधर जाएगा तो -1 आ जाएगा। ये इसके फैक्टर बन रहे हैं, यही फैक्टर जो है वो मैंने ऊपर लिख दिए हैं सारे के सारे मल्टीप्लाई के साथ। अब पोलिनोमियल क्या बनेगा, अगेन पोलिनोमियल फैक्टर वो सारे लिखने हैं और स्टार्ट में ये वाला x लिखना है। ये x क्यों लिखना है, इसके ऊपर हमने डिटेल से जो बात है वो कर ली है, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में समझा दिया x क्यों लिखते हैं, x लिख लिया, बाकी सारे के सारे लिख लिए। अब z +1 z -1 है तो a स्केयर माइनस बी स्केयर यानी a का स्केयर माइनस b का स्केयर, z -2 आयोटा, z +2 आयोटा, a माइनस बी, a प्लस बी, तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर, दोनों में फार्मूला अप्लाई किया है। जी स्केयर -1 आ जाएगा, जी स्केयर -4 आयोटा स्केयर आ जाएगा, तो आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो +4 आ जाएगा इस स्टेप में। बाकी सेम इट इज़ वही चलता आ रहा है, x जी स्केयर -1 जी स्केयर +4। ठीक है, ये आपके पास वो पोलिनोमियल बन रहा है, लेकिन इसमें x की वैल्यू हमारे पास अभी नहीं आई। x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो कंडीशन दी गई है, z की वैल्यू 2 रखेंगे तो आंसर 240 आता है, तो वो हमने नेक्स्ट स्टेप में किया। z इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, यानी x की जगह 2 पुट करना है, जस्ट आपने z की जगह 2 पुट करना है, ये z की जगह 2 पुट किया और इधर भी z की जगह 2 पुट किया। 2 का स्क्वायर 4, 4 -1 और 4 + 4, 4 -1 3, ये 4 जमा 4 8, 8 3 ज़ा 24, 24x, और z की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो 240 आता है। ये 240 मैंने यहाँ पे वो वाला लिखा हुआ है, तो x इधर ही रहेगा, 24 इधर आके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी, यानी कि आपका जो पोलिनोमियल आ रहा है उसमें 10 जो है वो आप कॉमन ले सकते हैं। तो ये मैंने आखिर पे पोलिनोमियल भी निकाला हुआ है, देखिए आप इसमें 10 जो है वो कॉमन ले सकते हैं, इसलिए जो है x लिखते हैं और ये हमारे पास उसका हिंट भी आ जाता है और इससे हमारा आंसर भी वेरीफाई होता है कि हमारा आंसर भी जो आखिर पे आया वो ठीक आया कि नहीं आया। तो x की वैल्यू 10, अब आखिर पे लिखेंगे सो पी ऑफ जी इज इक्वल टू, ये वही लिख लेंगे, यहाँ पे जस्ट x की वैल्यू 10 हमने पुट करनी है, बाकी सेम इट इज़ वही है। तो 10 पुट किया, 10 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 10 जी स्केयर -10 और जी स्केयर +4 आ जाएगा। फिर इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करवाना है, वो करवा दिया, 10 जी की पावर 4 + 40 जी स्केयर -10 जी स्केयर -40, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 जी की पावर 4 + 30 जी स्केयर -40 आपके पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ गया। पिछले क्वेश्चन की तरह स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो आप इसका भी ले सकते हैं। लास्ट की जानब मूव करते हैं, फाइंड पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। अब डिग्री 4 का पोलिनोमियल है विद जीरोज, 4 -4, 1 + आयोटा, 1 - आयोटा एंड सेटिस्फाइंग पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 72। अगेन जी इज इक्वल टू 4, जी इज इक्वल टू -4, जी इज इक्वल टू 1 - आयोटा, ये 1 + आयोटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क आ गया, 1 - आयोटा 1 + आयोटा दे दिया उसने। इसको देखें, ये z इज इक्वल टू -4 तो z ये +4 है, उधर जाके -4 हो जाएगा, ये z इज इक्वल टू -4 है, उधर जाके +4 हो जाएगा, ये z इज इक्वल टू 1 - आयोटा है, तो -1 जब ये उधर आके माइनस होगा, -1 और ये माइनस ये वाला भी जो है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये भी उधर जाके माइनस होगा, ये -1 है तो प्लस है तो ये भी जाके माइनस हो जाएगा। जैसे मैं एक करके भी दिखा देता हूँ, देखिए z इज इक्वल टू -1 - आयोटा ये वाला, सॉरी +1 - आयोटा जब उधर जाएगा -1 और बाहर माइनस है, अंदर इसका साइन जो है वो चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये z -1 + आयोटा ये वाला आ रहा है इस तरह, ये आपने ज़रा ध्यान रखना है। ये a - b a + b तो a का स्केयर -b का स्केयर, ये z -1 + आयोटा, z -1 - आयोटा, ये वैसे का वैसे। अब देखिए z -1 का होल स्केयर, ये प्लस और ये माइनस और ये आयोटा स्केयर, यानी कि ये वाली जो टर्म है ना आपकी, ये आपका a इधर है और ये आपका a इधर है, a + b a - b, a का स्केयर -b का स्केयर मैंने कर दिया। अगले स्टेप में z का स्केयर -4 का स्केयर 16 आ जाएगा, ये 16 आ गया। अब ये इसका फार्मूला खोलेंगे z -1 होल स्केयर का, a स्केयर + b स्केयर -2ab, ये फार्मूला खोला, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला खोला ये वाला, a स्केयर
2ab प्लस बी स्केयर और ये आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 तो +1 हो जाएगा। ये आपके पास आ गया x जी स्केयर -16 जी स्केयर -2z प्लस 2। ठीक है, ये +1 +1 +2 हो जाएगा। फिर आपके पास z की वैल्यू 2 पुट करने से 72 आता है। z इज इक्वल टू 2 पुट करें तो वही पुट कर दिया। अब पूरे पोलिनोमियल में आपने z की वैल्यू 2 पुट करनी है यहाँ पे। ठीक है, z 2 का स्केयर और यहाँ पे z का स्केयर 2 का स्केयर और 2z की जगह 2 लिख देंगे। 2 का स्केयर 4 -16, 2 का स्केयर 4, 2 2 ज़र 4, ये कैंसिल हो जाएंगे +2। तो 4 में से -16 करेंगे तो -12 आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। 12 2 ज़र 24 हो जाता है -24x और P ऑफ 2 जो है हमारे पास 72 है। ये मैंने 72 वो वाला लिखता आ रहा हूँ नीचे। ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू -3 आ जाएगी और यही आप देख सकते हैं कि इसमें से x की वैल्यू -3 हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। इसके अलावा कोई और पोलिनोमियल या कोई और नंबर या कांस्टेंट जो है वो कॉमन नहीं आता है। ठीक है, अब जस्ट अगले स्टेप में वही लिखना है, ये वाली वैल्यू ये लिखना है और जस्ट x की वैल्यू जो -3 आई है वो पुट कर देनी है। वो मैंने पुट की जी स्केयर -16, पहले -3 को इन दोनों से अंदर मल्टीप्लाई किया -3 जी स्केयर प्लस 48, फिर इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई करवाना है। ये मल्टीप्लाई करवाया है -3 जी की पावर 4 प्लस 6 जी की पावर 3 -6 जी स्केयर प्लस 48 जी स्केयर -96 जी प्लस 96 और आखिर पे इनको रीअरेंज कर दें और प्लस 48 जी स्केयर -6 जी स्केयर ये दोनों सॉल्व होते हैं, इनको आप सॉल्व कर दें तो ये प्लस का 42 जी स्केयर आएगा, बाकी सेम है। ठीक है, तो ये आपका वो रिक्वायर्ड जो पोलिनोमियल है वो आ चुका है और यही बुक के लास्ट के ऊपर आंसर दिया गया है। और इसमें कॉमन भी देखें तो -3 कॉमन ले सकते हैं और डिग्री 4 है तो 4 इसके जो वो रूट बनते हैं 4 ही हमें दिए गए हैं। ये इस तरह आपकी जो एक्सरसाइज है यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गई है। उम्मीद है कि तमाम क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।